यार अंधभक्त, आप लोग ठीक हो ना? इस्तीफा तो ले लिया, क्यों हिला डाला ना? धर्मेंद्र प्रधान भैया, आप तो हम लोगों को कहीं के नहीं छोड़े। आपके चक्कर में हम लोग अंधभक्त कहाँ हैं? लास्ट में आप वहीं झुक गए। बताइए, जब झुकना ही था तो पहले ही झुक जाते। हम अंधभक्तों का भी जात और इज्जत बढ़ जाता। बात तो सही है। तो राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे ही नहीं होते। मक्का लाडले जैन जी नाम सुना है? म्याऊं म्याऊं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा इनको ना तो कभी चाहिए था, इनको सिर्फ और सिर्फ नीट की आड़ में दंगे भड़काने था। रुक, तेरे को बता। सॉरी टू से, बट हमें इस्तीफा ही चाहिए था और हमने दिला भी दिया। अब कुछ लोग ये बोल करके तसल्ली अपने आप को दे रहे हैं ना कि अरे वो तो अपने मन से दिए, अपने मन से दिए। सीरियसली सीरियसली ये खबर देखिए, अगर किसी मंत्री के इस्तीफे पर पूरा देश जश्न मना रहा है तो सोचिए उसकी हरकतों से देश कितना परेशान रहा होगा। सही बात है। ऐसा लग रहा है मैम, देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। हाँ, दे दिया। ये है भारत के न्यू जनरेशन, जिसे हम लोग जेन जी कहते हैं। जेन जी का पावर। वाह दीदी, वाह दीदी। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो में आगे भी और मज़ा आने वाला है, लेकिन आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना, फ़नी मोड में लेना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाए हैं, किसी को ठेस पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र इसलिए जीत गए क्योंकि वो हिंदू मुसलमान में नहीं बटे। अगर वो हिंदू मुसलमान बनकर गए होते तो पहले वो आपस में लड़ते, फिर पुलिस उन्हें पीटकर खदेड़ देती और कोई इस्तीफा नहीं होता। बात तो सही है। इस मामले में जेनजी बाकी पीढ़ियों से ज्यादा समझदार और स्मार्ट साबित हुए हैं। पूरे देश को इस आंदोलन से सबक लेना चाहिए। आपका धर्म और मजहब आपकी निजी आस्था का विषय है, इसमें सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। सरकार का काम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, पानी, सुरक्षा और बाकी चीजों को संभालना है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। सरकार ने हमेशा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे जनहित के जरूरी मुद्दों को छोड़कर धर्म और मजहब में दखल दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको। और इसीलिए आपके बच्चे बेरोजगार और आपकी जिंदगी बदहाल है। मैं ये बात आज बोल रही हूँ, मैं ये बात बार बार बोलूंगी। अगर आपको अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए तो सरकार को अपने धर्म और मजहब के मसलों से दूर कीजिए और उनसे अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर सवाल पूछिए, वरना मंदिर बनवाने के बाद इन लोगों ने वहाँ क्या किया ये सब जानते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। जैन जी निकले घर और मकान से और इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान से। जैन जी के माँ बाप को उनसे यही शिकायत रहती है कि ये निकलते नहीं हैं, दिन भर रूम में घुसे रहते हैं। मगर देखो, जब वो निकले तो सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर लौट रहे हैं। जलवा है। मतलब ये जैन जी किसी मकसद से ही कमरे से निकलते हैं, वरना घुसे रहते हैं। शाबाश बेटा, ऐसे ही निकला करो किसी खास और बड़े मकसद के लिए। कोई इनसे सीखे। धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। हाँ, देना पड़ा। और तुम तो कहते थे जंतर मंतर में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग अंकल नेशनल है, ये लोग दूसरी पार्टी से फंडेड है, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग छात्र हैं ही नहीं। यहाँ तक कि तुमने तो कहा था ये लोग चाइना के एक्टिविस्ट हैं। तो फिर चाइना के एक्टिविस्ट का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? इस्तीफा क्यों दिया? गुंडों का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? अरे बोलना कुछ तो बोल। अंकल नेशनल का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? दूसरी पार्टी से फंडेड लोगों का बात क्यों माना धर्मेंद्र प्रधान ने? और क्यों दे दिया इस्तीफा? इस्तीफा क्या इन लोगों के कहने से दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने? ऑफ कोर्स। तुमने सुना नहीं क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने? नहीं। पर्सनल रीजन की वजह से, किसी के कहने से नहीं। कितना भी प्रोटेस्ट करते रहती ना, इस्तीफा नहीं देता। पर्सनल इशू हुआ, पर्सनल दिक्कत हुआ, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। क्या पर्सनल रीजन था इसका? ये फंस गया सीएम। इसकी बेटी को लोग गाली दे रहे थे कमेंट सेक्शन में जाके कि बाप को बोल इस्तीफा देने। बेटी को परेशान कर दिया था, मेंटली हरास कर रहे थे लोग।
बेटी कहाँ पढ़ रही है इसका? कहाँ? अमेरिका में, मैसाचुसेट्स। लोग यहाँ से कमेंट कर रहे हैं उसके इंस्टाग्राम पे कि बाप को बोल इस्तीफा देने, कैसा शिक्षा मंत्री है हमारे भारत का तेरा बाप, जल्दी बोल उसे इस्तीफा देने। तो बात तो सही है ना, ये कैसा शिक्षा मंत्री है जिसकी बेटी को खुद नहीं लग रहा कि भारत में पढ़ना चाहिए? कैसी शिक्षा दे रहा है ये भारत में जिसकी खुद की बेटी को दूसरे देश जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए? गाली तो खाएगी ही ना। गाली क्यों खाएगी भाई? खाएगी। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम अमीर हो मान लो, हाँ हो नहीं तुम मान लो तुम एक करोड़पति हो, मैं एक मेड रखा हूँ घर में अपने, तो तुम चाहोगी कि मेरी मेड की बेटी जिस स्कूल में जा रही है उसी स्कूल में तुम्हारी बेटी भी जाए? तुम्हारी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की बेटी, एक करोड़पति की बेटी उस स्कूल में जाए जिस स्कूल में एक गरीब का मेड की बेटी जाती हो। लेकिन एक सेकंड, मतलब वो भारत वालों को गरीब समझता है, भिखमंगा समझता है, इसीलिए भारत में अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहता और अपनी बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए भेजेगा। हमारे ही देश से हमको ही लूट के अपनी बेटी को बाहर पढ़ाएगा और हम लोगों को बोलेगा कि भाई तुम लोग पढ़ो मत, पेपर लीक करवा देगा, पैसे लूट लेगा हम लोगों के। पैसे थोड़े जबरदस्ती लूट रहा है वो, अब इस्तीफा दे दिया ना पर्सनल रीजन के वजह से उसने। कोई पर्सनल रीजन नहीं है, पर्सनल रीजन ही था उसका। उसकी बेटी को लोग गाली दे रहे थे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे जा जाके। ये हम अंकल नेशनल लोगों का ना पावर है, पावर, ठीक है? अंकल नेशनल नहीं होता, प्राउड टू बी अंकल नेशनल। तो भैया इतना मजा तो कहो कि हड्डी तोड़वे में नहीं आते, जितना मजा हुए कहो कि अकड़ तोड़वे में। ये हम लोग जीत गए गाइस फाइनली, और ये आज के जेनजीज के लिए बहुत बड़ी जीत है। और विरोधियों कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम रीलबाजों की जीत हो गई फाइनली, हम रीलबाज जीत गए। लोग कह रहे हैं कि रीलबाजी करने गए थे लोग, तो हाँ मैं रीलबाजी करने गई थी और जितनी भी जनता गई थी वो रीलबाजी करने गई थी और रीलबाजों की ये बहुत बड़ी जीत हुई है। और अब आते हैं सीरियस मूड में गाइस। अरे बाप रे। तो बिग थैंक यू करना चाहूँगी सोनम वांगचुक सर का, इस लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा है आपका सर। और बिग थैंक यू करना चाहूँगी मैं अपने बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो कह रहे थे कि हमारे बच्चों पर लाठी डंडे नहीं पड़ने देंगे, और वही हुआ है, एक भी लाठी डंडा नहीं पड़ने दिया हमारे भैया ने। और बिग थैंक यू करना चाहूँगी मैं उस जनता का, उन रीलबाजों का जो वहाँ पर लास्ट तक अड़ी रही, वो हर चीज़ें दिखाती रही। शाबाश बेटा। और सच्चाई की आज हमारी जीत हो गई फाइनली। और नारों पर आते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ जय भीम के नारे क्यों लगाए गए हैं, तो भैया जहाँ शिक्षा की बात होगी वहाँ हम जय भीम के नारे लगाएंगे। जय 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 भीम। जहाँ अधिकारों की बात होगी वहाँ भी जय भीम के नारे लगाएंगे। जय 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 भीम। और बात करते हैं प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट भाई एक नंबर था, एक नंबर पीसफुल था, इतना मज़ा आ गया प्रोटेस्ट में, और शायद है कि सच्चाई के साथ प्रोटेस्ट था, इसलिए आज हमारी आज जीत हुई है। और आज हम लोगों के खुशियाँ मनाने के दिन है, तो खुशियाँ मनाइए अपने अपने घर पे। और विरोधियों ऐसे विरोध नहीं करते, अच्छी चीज़ों में साथ दिया जाता है, ऐसे विरोध नहीं किया जाता है। थोड़ी सी अकल सीख लो गाइस। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे मारो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होने से पूरा देश खुशियां मना रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा देश का जेनजी अब जो चाहेगा वो कर दिखाएगा। तो दोस्तों हम जेनजियों से यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह हमारा देश का जेनजी एकता जिंदाबाद रखिए, ताकि हर नेताओं को सबक सिखा सके। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।